नाज़रीन गिरामी, तबस्सुम असद पाकिस्तान के शहर मंडी बहावलदीन से ताल्लुक रखती हैं। ये 5 साल की उम्र में वालिदैन के साथ फ्रांस चली गईं। फ्रांस में तालीम मुकम्मल की। 2005 में फ्रांस में मुकाबले का इम्तिहान दिया। ये फ्रांस का CSS लेवल का इम्तिहान है। पूरे फ्रांस से 3000 नौजवान इस इम्तिहान में शरीक हुए। 120 उम्मीदवार पास हुए। तबस्सुम ने इम्तिहान में 5वीं पोजीशन हासिल की। ये इम्तिहान पास करने के बाद फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में शामिल हो गई। ये 10 बरसों से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फराइज सरंजाम दे रही हैं। तबस्सुम ने मिनिस्ट्री में इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट का इंतखाब किया था, मगर इनका पाकिस्तानी नजाद होना उनके रास्ते की रुकावट बन गया। ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप डिपार्टमेंट में ना जा सकी और इन्हें ऐसे डिपार्टमेंट में तैनात कर दिया गया जहां इनकी किसी हसास फाइल तक रसाई ना हो सके। तबस्सुम को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद जॉब स्टार्ट कर दी। ये 10 साल से वजारत दिफा में है। इन 10 बरसों में कई ऐसे मौके आए जब इनके कोलीग्स ने इनकी जात, इनकी जाय पैदाइश और पाकिस्तान के इमेज को जहन में रखकर इनकी जात पर तनकीद की, लेकिन पाकिस्तानी होने और मुल्क की हसास तरीन मिनिस्ट्री का हिस्सा होने की वजह से तबस्सुम ने कभी इस तनकीद का जवाब नहीं दिया। उन्होंने किसी से शिकायत भी नहीं की, ताहम इनके अंदर इन बातों और तानों के छोटे छोटे जख्म लगते रहे और ये जख्म आहिस्ता आहिस्ता ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर गए। तबस्सुम की मुलाजमत के दौरान ऐसे मौके भी आए जब इनके सीनियर्स या कोलीग्स को पता चलता कि तबस्सुम पाकिस्तानी है, तो उनका तंजिया सवाल होता था कि आपको फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में किसने भेज दिया। तबस्सुम ये तंज भी सह जाती, क्योंकि ये जानती थी कि साथियों की नजर में पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क और इसके तमाम बाशिंदे इंतहा पसंद हैं, और ये तासुर जब तक कायम रहेगा, इन जैसे पाकिस्तानियों को ये तंज और ये फिक्रे बर्दाश्त करना पड़ेंगे। मिनिस्ट्री में तबस्सुम का होना और इनके साथ पाकिस्तान का नाम आना साथी कोलीग्स के लिए तशवीशनाक अमर था। लोग इन्हें मशकूक नजरों से देखते थे। तबस्सुम 10 साल तक इस अजियत का शिकार रही, यहां तक कि इन्होंने फ्रेंच वजारत दिफा में पाकिस्तान का इमेज तब्दील करने और पाकिस्तानियों का असल चेहरा पेश करने का फैसला किया। फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हर साल सालाना इवेंट करवाती है। वजारत के तमाम मुलाजमीन इन इवेंट्स के लिए मुख्तलिफ आइडियाज देते हैं। तबस्सुम ने उस साल वजारत में पाकिस्तान का कल्चर और रिवायात पेश करने का आइडिया दिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह प्रपोजल कबूल कर लिया। यह खबर सुनते ही तबस्सुम को यूं लगा कि जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। इवेंट तबस्सुम के लिए जिंदगी और मौत का मसला था, चुनांचे इन्होंने दिन रात एक कर दिए। ये 4 हफ्ते ऑफिस टाइमिंग के बाद इवेंट की तैयारी करती रही। इनकी दिली तमन्ना थी कि पाकिस्तान की असल तस्वीर पेश होने में कोई कसर न रह जाए। इन्होंने इसके लिए हर वो दरवाजा खटखटाया जहां से इन्हें पाकिस्तानी कल्चर और रिवायात मिल सकती थी। प्रोजेक्ट के लिए ये आम पाकिस्तानी से लेकर फ्रांस में मौजूद पाकिस्तानी सफीर के पास भी गई। उस वक्त के पाकिस्तानी सफीर गालिब इकबाल मस्बत सोच के विजनरी इंसान थे। सफीर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाने का फैसला किया। तबस्सुम को पाकिस्तान के प्लेटफार्म से हर वो रहनुमाई और मदद दी जिससे पाकिस्तान की सकाफत और नजरिए पाकिस्तान मस्बत अंदाज में पेश किया जा सकता था। इवेंट का दिन आया तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फ्रांस में हर तरफ पाकिस्तान ही पाकिस्तान नजर आ रहा था। चारों सूबों की सकाफत, फैशन शो, पाकिस्तान की तारीख, नजरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर सफीर पाकिस्तान की तकरीर, हर चीज ने फ्रांसीसी हुक्काम को हैरान कर दिया। पाकिस्तान एम्बेसी के सफीर से लेकर डिफेंस अत्ताशी तक और पाकिस्तानियों से लेकर फ्रांस के जर्नैलों और ऑफिसर्स तक ने पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज पहना। उस दिन पर फ्रांस के उस इदारे के लोगों ने पाकिस्तान की वो तस्वीर देखी जो उनकी नजर से ओझल थी। उस इवेंट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वो लोग जिनको पाकिस्तान के नाम से खौफ आता था, उनके पाकिस्तान के बारे में ख्यालात तब्दील हो गए। ये पाकिस्तान को भी अहमियत देने लगे। मुझे किसी साहब ने बताया कि पाकिस्तान की उस नुमाइश के बाद तबस्सुम के एतमाद में इजाफा हो गया। ये पूरे एतमाद के साथ वजारत के कॉरिडोर में घूमती हैं और उनके कोलीग्स पहले से ज्यादा उनका एहतराम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, तबस्सुम असद की मिसाल 2 हकायक साबित करती है। पहली हकीकत, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में खराब हो चुका है। ये इमेज क्यों खराब है, इसकी 5 वजूहात है। हम जब तक ये वजूहात दूर नहीं करेंगे, हमारा इमेज ठीक नहीं होगा। 1, मुहज्जब दुनिया लड़ने झगड़ने वाले लोगों और कौमों को पसंद नहीं करती, जबकि हम पिछले 50 साल से हालत जंग में हैं। दुनिया 40 साल से हमारी मनफी तस्वीर देख रही है।
अफगानिस्तान की जंग हो, तालिबान हो, अमेरिका तालिबान की जंग या फिर पाकिस्तान में पिछले 15 साल से जारी दहशतगर्दी की जंग, हम 40-50 साल से हालते जंग में हैं और दुनिया को जंग के सिवा हमारी कोई तस्वीर मुंतकिल नहीं हुई। ये दुरुस्त है, ये जंग हमने नहीं छेड़ी, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई और हम आलमी ताकतों की तरफ से मुसल्लत करदा इस जंग के मुतासरीन हैं। लेकिन क्या दुनिया के पास इस सवाल का जवाब तलाश करने का वक्त है? नहीं है। दुनिया को सिर्फ हमारे खित्ते में फटने वाले बम नजर आते हैं। हम बेगुनाह हैं, ये हम जानते हैं और हमारे जंगी इत्तेहादी जानते हैं। दुनिया में 245 ममालिक हैं और हमारी बेगुनाही के बारे में सिर्फ चंद मुल्कों को मालूम है। दुनिया के बाकी 240 मुल्क हमारी बेगुनाही से वाकिफ नहीं हैं। इन मुल्कों को सिर्फ हमारी जंग और दहशतगर्दी नजर आती है और हमने आज तक दहशतगर्दी और जंग का ये तासुर जायल करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। हमारे मुकाबले में भारत में अलैदगी की 28 मुसल्लह तहरीकें चल रही हैं। वहां ऐसे इलाके भी हैं जहां 60 साल से जंग हो रही है, लेकिन दुनिया को भारत की तरफ से हमेशा अमन, आर्ट, मौसीकी और फिल्म के पैगामात जाते हैं। दुनिया इसे पुरअमन और हमें बदअमन मुल्क समझती है। हमने इस हकीकत को मानना भी है और इस हकीकत के रंग भी बदलने हैं। नंबर 2, दुनिया मजहबी इंतहा पसंदी को भी पसंद नहीं करती। यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान अवामी बहस हुए 300 साल हो चुके हैं। लोग वहां किसी शख्स को दूसरे शख्स का मजहब या फिरका पूछने की इजाजत नहीं देते और वहां तबलीग भी हुकूमत की इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं होती, जबकि हम बुरी तरह मजहबी शिद्दत पसंदी का शिकार हैं। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल और मुहर्रम के महीनों में हाई अलर्ट हो जाता है। ये हाई अलर्ट और मजहबी शिद्दत पसंदी भी हमारे इमेज को खराब कर रही है। नंबर 3, दुनिया जिहालत, बीमारी और गंदगी को भी पसंद नहीं करती। बच्चे स्कूल न जाएं, मुल्क में टीबी, पोलियो, खसरा और डेंगू भी हो और लोग वैक्सीन पिलाने वाले वर्कर्स को गोलियां भी मार देते हो और आप जिस तरफ देखें आपको वहां गंदगी के ढेर नजर आए। आप खुद सोचें, दुनिया उस मुल्क के बारे में क्या सोचेगी और दुनिया हमारे बारे में वो सोच रही है जो इसे इन हालात में सोचना चाहिए। नंबर 4, दुनिया आमरीयत और आमरीयत पसंदी को भी पसंद नहीं करती। जदीद दुनिया आमरीयत से हजारों किलोमीटर आगे निकल चुकी है, जबकि हमारे मुल्क में आज भी जमहूरियत की लौ थिरथिरा रही है। दुनिया जब ये थिरथिराती लौ देखती है तो भी इसके जहन में हमारा इमेज नेगेटिव जाता है। और 5, आप दुनिया के 245 ममालिक में चले जाएं, आपको दुनिया के किसी भी मुल्क में भिखारियों की इज्जत होती नजर नहीं आएगी, जबकि हमारी पूरी इकोनॉमी भीख, इमदाद और कर्जे पर चल रही है। हमारी मईशत आज तक अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो सकी। चुनांचे दुनिया हमारे बारे में पॉजिटिव कैसे सोचेगी? हम जब तक ये तासुर जायल नहीं करेंगे, हम जब तक ये इशू ज़हन में रखकर काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान के झंडे और पासपोर्ट की इज्जत उस वक्त तक बहाल नहीं होगी। और दूसरी हकीकत, तबस्सुम असद जैसी एक खातून ने फ्रांस में पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाना शुरू कर दिया। ये बड़ी हद तक कामयाब भी हो गई। दुनिया के सैकड़ों मुल्कों में तबस्सुम जैसे हजारों लाखों पाकिस्तानी मौजूद हैं। ये भी अगर तबस्सुम की स्पिरिट से काम करें, ये भी अगर खुद को पाकिस्तान का सफीर समझकर मेहनत करें, तो पाकिस्तान का इमेज ठीक हो सकता है। चुनांचे मेरी बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों से दरखास्त है कि आप भी वहां मुल्क के इमेज बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप तबस्सुम असद की तरह पाकिस्तान का परसेप्शन तब्दील कर दें। दुनिया हमारी इज्जत शुरू कर देगी। हम वापस उस जगह आ जाएंगे जहां कौमें कौमों को इज्जत देती हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।